हेलो। आज हम लोग स्कैन एल्गोरिथम देखेंगे। तो जो स्कैन एल्गोरिथम है वो क्या होता है, उसमें जो डिस्क है वो अपना आर्म लेफ्ट राइट इस तरह से मूव करती है और जितने भी रिक्वेस्ट आ रही होती है उसके पाथ में उनको सर्विस करती हुई जाती है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि जो रिक्वेस्ट एक्सट्रीम एंड्स पे होंगे, जैसे कि ये है जो एंड्स पे, ये जैसे जो रिक्वेस्ट हैं इनको स्टॉर्वेशन नहीं होती, इनको लेट नहीं होती, ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं, इस तरह से होती जाती हैं। लेकिन जो मिडल में होती हैं रिक्वेस्ट, उनको वेट करना पड़ता है, इनको वेट करना पड़ता है। तो ये जो एल्गोरिथम है एमुलेटर की तरह काम करता है, तो इसको एमुलेटर भी बोलते हैं। इसके एल्गोरिथम की क्या स्टेप्स हैं? पहले हम लोग जो नंबर ऑफ डिस्क रिक्वेस्ट लेंगे, उसके बाद सीक्वेंस लेंगे रिक्वेस्ट की, और इनिशियल पोजीशन हेड की लेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि वो जो हेड है उसको हम लोग अप मूव करेंगे या डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे हेड की। जैसे कि ये डिस्क है, ये हेड है, तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये जो है अपवर्ड मूव करेंगे या इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे। फिर जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो फिर हम लोग डायरेक्शन लेंगे, अप में या डाउन में, और उसी डायरेक्शन में हम लोग जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको सर्व करते जाएंगे। अगर हम लोग अप लेते हैं तो जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे हैं उनको सबको सर्विस करते हुए हम लोग जाएंगे। और जैसे ही हम लोग एंड पे यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ से हम लोग जो है डायरेक्शन चेंज करेंगे डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको सर्विस करेंगे और आखिर में डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके कोड की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन में आने के बाद हम लोगों को क्या क्या करना है, पहले तो हम लोग साइज लेंगे। साइज हम लोग 5 लेते हैं कि हम लोग 5 रिक्वेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट की सीक्वेंस लेते हैं। इसके बाद हम लोग इनिशियल हेड लेंगे। इनिशियल हेड को 53 रखते हैं। उसके बाद एक बूलियन वेरिएबल लेंगे डायरेक्शन के नाम से, जिससे हम लोग अप और डाउन का पता लगाएंगे। तो इसको स्टार्टिंग में ट्रू रखते हैं। अभी यहाँ पे ये करते हैं कि ट्रू हम लोग रखेंगे अपवर्ड के लिए, और फॉल्स होगा डाउनवर्ड के लिए। के बाद हम लोगों को फंक्शन बनाना है। फंक्शन हमारा जो होगा इन टाइप का होगा, कैलकुलेट सीक टाइम। इसमें हम लोग पैरामीटर्स देंगे, एक रिक्वेस्ट के लिए एरे लेंगे, एक साइज लेंगे, एक हेड लेंगे, और डायरेक्शन लेंगे। यहाँ पे पहला वेरिएबल लेंगे सीक टाइम का, जिसे हम लोग टोटल सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे।
उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, स्टेप में सॉर्टिंग करनी है अपने रिक्वेस्ट की। जो रिक्वेस्ट मतलब पहले 98 है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं उनकी जो सॉर्टिंग है वो गलत है। तो सॉर्टिंग करने के बाद 14 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 122 आ जाएगा, 183 आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो एल्गोरिथम की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, तो उसकी मदद से हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे सॉर्ट का। तो उसकी हेल्प से हम लोगों के पास जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी सीक्वेंस, वो सॉर्टेड वे में आ जाएंगी। तो अभी हम लोग सॉर्टिंग क्यों करेंगे, हम लोग इसलिए करेंगे कि जो हमारी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन मूवमेंट हो ना, वो इजीली हो। तो सॉर्टिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट पास करेंगे और रिक्वेस्ट प्लस साइज पास कर देंगे। अभी जो अभी हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो टू है, मतलब अप है। तो हम लोग दो लूप्स लेंगे। फर्स्ट हम लोग जो अपवर्ड डायरेक्शन की रिक्वेस्ट को सर्विस करेंगे, फिर हम लोग डाउन की करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करेंगे रिक्वेस्ट को इन अप डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आउट करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप के से सर्विस करेंगे। फॉर लूप में इंट लेंगे, इंट इज इक्वल 0, I is equal to 0, I should be less than size, I plus plus I। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लगाएंगे उसमें हम लोग दो चीज़ें चेक करेंगे। पहली ये कि जो हमारा डायरेक्शन है अपवर्ड ही है, और दूसरी चीज़ हम लोग इसमें ये करेंगे कि जो हमारी जो आइट इंडेक्स की जो रिक्वेस्ट है वो हेड से बड़ी है या नहीं। बड़ी इसलिए हम लोग रखेंगे क्योंकि वो अपवर्ड की डायरेक्शन में ही होगी। तो दो चीज़ें चेक करेंगे, एक चेक करेंगे डायरेक्शन, और दूसरी चीज़ करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो बड़ी है या इक्वल है हेड के साथ। दो चीज़ें हम लोगों को चेक करनी है। एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, अगर डायरेक्शन ट्रू है और एंड जो हमारी रिक्वेस्ट है i8 इंडेक्स वाली वो ग्रेटर ये इक्वल है हेड के, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि जो हेड है एक मूव हुआ हेड से, जो करंट पोजीशन थी हेड की, टू रिक्वेस्ट।
जो करंट हमारे पास रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर चला गया हेड। मूव उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिखानी हम लोगों को सीक टाइम। तो इस जो मूवमेंट का सीक टाइम है वो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा हेड है वो जो हमारा हेड है वो माइनस हुआ उस रिक्वेस्ट से। जो हमारा हेड है वो रिक्वेस्ट से माइनस होगा तो हमें जो है वो मिलेगी, सीक टाइम मिलेगी। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हेड माइनस हो रहा है रिक्वेस्ट से और ये इज इक्वल होगा सीक टाइम के। सीक टाइम हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो एक बी एस का फंक्शन लिया, हेड माइनस रिक्वेस्ट पास कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सीक सीक टाइम वेरिएबल था उसमें हम लोग ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो ऐड करते जाएंगे टोटल के लिए, और हेड की पोजीशन हम लोग चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट के ऊपर। अभी हम लोग सेम करेंगे दूसरी डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि वो फॉल्स होगा, डायरेक्शन फॉल्स होगा, और हम लोग डायरेक्शन को भी यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग की कंडीशन भी चेक करेंगे, चेक डायरेक्शन, और चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो लेस देन और इक्वल होनी चाहिए हेड की। दो चीज़ें चेक कर ली हम लोगों ने। अभी हमने रिटर्न कर देंगे सीक टाइम। जिसमें हम लोग इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू सेव कर देंगे। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट पास करेंगे, प्राइस पास करेंगे, इनिशियल हेड पास करेंगे, डायरेक्शन पास करेंगे, और डिस्प्ले कर देंगे टोटल सीक टाइम।
बिलिंग सीक्वेंस जो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग करेंगे वो ज़ीरो स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से नीचे आएगा। मतलब कि i इज इक्वल टू साइज -1 -1 इसलिए क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है और I should be greater than or equal to 0 I माइनस माइनस। अभी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट सीक टाइम आ रहा है हर एक रिक्वेस्ट का, तो देखने के लिए शुक्रिया।